सभी को जय श्री राधे। भगवत प्रेमियों, पिछले अध्याय की कथा में आप सबने सुना कि पार्वती जी के आदेश पर भगवान विष्णु ने किस प्रकार वृंदा का प्रतिव्रत धर्म भ्रष्ट किया और किस प्रकार वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दिया कि उनकी भी पत्नी आपके इन्हीं दोनों मायावी राक्षसों के द्वारा ही हरण की जाएगी और यही दो वानर जो अभी आपके साथ थे आपकी सहायता करेंगे। उन्हें ऐसा श्राप देकर वृंदा ने अग्नि में प्रवेश किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। पर भगवत प्रेमियों, आप लोग ये कहेंगे कि यहां पर मैंने भगवान शालिग्राम की कथा तो सुनाई ही नहीं। अतः आगे की कथा कहने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ और महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहता हूं। भगवत प्रेमियों, मैं जो यहां पर आप लोगों को कार्तिक मास के महात्म की कथाओं के अध्याय सुना रहा हूं, वह स्कंद पुराण में वैष्णव खंड के कार्तिक मास महात्म से ली गई हैं और फिर 35 अध्यायों में अध्यायबद्ध की गई हैं। तुलसी और शालिग्राम जी की कथा पद्म पुराण के उत्तर खंड में आती है, जिसके अनुसार जब भगवान विष्णु ने वृंदा का सतीत्व भंग किया तब वृंदा ने विष्णु जी को धिक्कारते हुए यह शाप दिया कि हे विष्णु जी, आपको ऐसा कुकृत्य करते हुए क्या लज्जा नहीं आई? और वह भी आपने उसके साथ ऐसा किया जो आपकी पुजारन थी। क्या ऐसा करते हुए आपका हृदय प्रशाण का हो गया था? जाओ, मैं आपको शाप देती हूं कि आप इसी क्षण पाषाण हो जाओ। और तब भगवान विष्णु वृंदा के श्राप द्वारा पाषाण हो गए। वृंदा ने अपने आप को अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया, परंतु भगवान विष्णु ने अपनी पुजारन वृंदा का श्राप शिरोधार्य किया और महान शोकातुर हो उसकी चिता की भस्म को लपेटकर विचरण करने लगे। यह देख देवताओं को बड़ी चिंता हुई। पद्म पुराण के अनुसार वहां से भगवान विष्णु गंडक नदी के किनारे बसे सालग्राम नामक गांव में चले गए, इसलिए उनका नाम शालिग्राम पड़ा। यह ग्राम वर्तमान में नेपाल में स्थित है, जहां विष्णु जी का भव्य मंदिर भी है। शालिग्राम इसी नदी के तल पर पत्थर के रूप में मिलते हैं, जो कि अपने आकार, रंग और रूप के अनुसार बहुत प्रकार के होते हैं। पुराणों में इनकी अलग अलग महिमा बताई गई है, जिसे मैं अपनी दूसरी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। भगवत प्रेमियों, आइए अब 20वीं अध्याय की कथा श्रवण करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। बोलिए लाडली लाल की जय। अब राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे ये कथा भी सुनाइए। नारद जी बोले, राजा पृथु, जब गिरजा वहां से अंतर्ध्यान हो विष्णु जी के पास गई थी और जब गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान शंकर चैतन्य हुए। फिर उन्होंने जलंधर पर बहुत क्रोध किया और जलंधर से युद्ध करने लगे। उधर विष्णु जी द्वारा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत भी भ्रष्ट हो चुका था, अर्थात अब जलंधर का वध निश्चित हो चुका था। यहां जलंधर शंकर जी के चलाए बाणों को काटने लगा, परंतु जब उनके बाण काट न सका तो उसने उन्हें मोहित करने के लिए फिर से माया की पार्वती जी का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रुद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य
उनके सामने खड़ा होने में समर्थ नहीं हो सका और सब भागने और छिपने लगे। यहां तक कि शुंभ निशुंभ भी उनके सामने खड़े होने में डर रहे थे और वहां से भाग निकले। उन्हें भागते देख शिवजी ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बहुत अपराध किया है और अब युद्ध से भागते हो। भागते हुए को मारना पाप है, इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरण के अंगूठे से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। भगवत प्रेमियों, शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हो गया था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। इस प्रकार अध्याय 20वां यहीं समाप्त होता है। भगवत प्रेमियों, मैं आगे क्या कहूं। कार्तिक मास की तो महिमा अनंत है। कार्तिक मास में खूब नाम जप करना चाहिए, खूब कीर्तन करना चाहिए, खूब भजन करना चाहिए, श्री राधा दामोदर जी के चरणों का ध्यान करना चाहिए, दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। दामोदर अष्टकम मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इसका पाठ कर सकते हैं। मैंने यहां पर दामोदर अष्टकम के पाठ के लिए लिंक भी दे दिया है, आप वहां से भी जाकर दामोदर अष्टकम का पाठ कर सकते हैं। इसी के साथ सभी को जय जय श्री राधे।